चलिए शुरू करते हैं। मनुस्मृति के आगे का पाठ शुरू करते हैं। आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं और स्क्रीन देख पा रहे हैं आप सभी? जी भ्राता जी। हाँ प्रभु। ठीक है जी। चलिए 50 तक के श्लोक हम लोग देख चुके थे, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसी प्रकार से सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया को बता रहे थे। हाँ जी, नमस्ते। तो सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया को बता रहे थे कि ब्रह्मा से लेकर के स्थावर जीवों तक की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है। आगे कहते हैं कि एवं सर्वं स सृष्ट्वेदं माम चाचिन्त्य पराक्रमः आत्मन्यंतर्दधे भूयः कालं कालेन पीडयन्। तो अचिन्त्य पराक्रमः, सह अचिन्त्य पराक्रमः, उस अचिंतनीय पराक्रम वाले, अचिंतनीय सामर्थ्य वाले ब्रह्मा ने फिर क्या हुआ? सर्वम सृष्ट्वा, है ना, सब कुछ बना करके, इदम अर्थात इस संसार को भी, माम अर्थात मुझे भी, है ना, सर्वम इदम माम च, सब कुछ बना करके, इदम अर्थात इस संसार को, और माम अर्थात मुझे भी, सृष्टवा बनाकर, कालेन कालेन कालम भूयः पीडयन्, अर्थात कालेन मतलब प्रलय काल के द्वारा, कालम सृष्टि काल को, पीडयन पीड़ित करते हुए, भूयः बारंबार, आत्मनि अंतर दधे, स्वयं के अंदर, अंतर दधे अंतर्धान हो गए, है ना। तो बता रहे हैं कि इस प्रकार से ईश्वर ने इस संसार को बनाया, स्थावर एवं जंगम जीवों को बनाया और मुझे भी बनाया, और बार बार प्रलय काल के द्वारा सृष्टि के काल को पीड़ित करते हुए अपने अंदर सबको समेट लिया, है ना। मतलब बार बार सृष्टि हो रही है और बार बार इसी का प्रलय हो रहा है। ठीक है, ये कहने का भाव है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें कहते हैं कि यदा यदा सदेव जागर्ति, है ना, जब वह जो देव है, ब्रह्मा जी हैं, जब वे जागते हैं, तदा एवं चेष्टते जगत, तदा एवं जगत चेष्टते, तो तभी ये जो संसार है ना, ये चेष्टा करता है। ठीक है, जब ब्रह्मा जी जागते हैं तभी ये संसार चेष्टा करता है। और आगे कह रहे हैं कि यदा स्वपिति शांत आत्मा, और जब यह शांत आत्मा वाले ब्रह्मा जी सो जाते हैं, तदा सर्वम निमीलति, तब क्या होता है? सब कुछ निमीलति, नष्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो तस्मिन् स्वपिति तु सुस्थे कर्मात्मानः शरीरिणः स्वकर्मभ्यो निवर्तन्ते मनश्च ग्लानिम् ऋच्छति। तो तस्मिन मतलब उस ब्रह्मा जी के सुस्थे, यहाँ पे स्वस्थे या सुस्थे है, तो मतलब अपने अंदर स्थित होकर के, स्वपिति सो जाने पर, जो कर्मात्मानः जो कर्म करने वाले, जो ये शरीरधारी जो प्राणी हैं, ये क्या होते हैं? स्वकर्मभ्य निवर्तन्ते, अपने कर्मों से छूट जाते हैं। ठीक है, अपने अपने कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं। और मन का भी जैसा इसका स्वभाव है, सद और असदात्मक है ना, संकल्प विकल्पात्मक है, तो ये भी क्या होता है? ये भी ग्लानि को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, मन भी क्या होता है? ग्लानि को प्राप्त कर लेता है। और मन का ग्लानि प्राप्त करने का मतलब क्या है? मन अपनी वृत्तियों से रहित हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रलयावस्था की बात कर रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी जब क्या हो जाते हैं? अपने अंदर स्थित होकर के सो जाते हैं, है ना, मतलब प्रलयावस्था जब आ जाती है, तो जितने भी कर्म करने वाले सभी प्राणी हैं, तो सभी के सभी क्या होते हैं? अपने अपने कर्मों से
निवृत्त हो जाते हैं और मन भी जो होता है वो ग्लानि को प्राप्त कर लेता है, अपनी वृत्तियों को छोड़ देता है। ठीक है, प्रलय की बात कर रहे हैं ये। आगे चलते हैं तो आगे इसी प्रकार से कहते हैं कि युगपत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन् महात्मनि तदा यम सर्वभूतात्मा सुखम स्वपति स्वपिति निर्वृतः। तो तस्मिन महात्मनि उस महान आत्मा में, उस परमात्मा में, यदा जब युगपत, युगपत का मतलब एक साथ, सर्वभूतात्मा सभी जो प्राणी है वह प्रलीयन्ते, प्रलीयन्ते मतलब लीन हो जाते हैं। तो सर्वभूतात्मा सभी प्राणी युगपत अर्थात एक साथ जब उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं, तदा यम और तब वह जो परमात्मा है, तब ये संपूर्ण जीव, अयम मतलब जो संपूर्ण जीव है, ये सुखम स्वपिति सुख पूर्वक सोते हैं और निर्वृतः अर्थात अपनी अपनी वृत्तियों से रहित होकर के, ठीक है, अपनी अपनी वृत्तियों से रहित होकर के क्या होते हैं, सभी लोग सुख पूर्वक सो जाते हैं। ठीक है, प्रलयावस्था की बात कर रहे हैं कि प्रलयावस्था में फिर जीव ने कितने पाप किए कितने पुण्य किए इसका कोई मतलब नहीं है। जब प्रलयावस्था आएगा तो प्रलयावस्था में क्या होंगे, सभी अपने अपने कार्यों से निवृत्त होकर के बस एक उसी शांतात्मा ईश्वर के समीप ही, ईश्वर में ही लीन हो जाएंगे, ईश्वर की ही न्याय व्यवस्था के अधीन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसी प्रकार से इसमें आगे कहते हैं कि तमोयम तु समाश्रित्य चिरम तिष्ठति सेन्द्रियः न च स्वं कुरुते कर्म तदुत्क्रामति मूर्तितः। तो अयम अर्थात यह जो जीव है, यह क्या करता है, यह तमः समाश्रित्य अर्थात अज्ञान को प्राप्त करके, अज्ञान को प्राप्त करके, तमोगुण को प्राप्त करके यह क्या करता है, सेंद्रिय अर्थात इंद्रियों के साथ चिरम तिष्ठति लंबे समय तक बैठता है, लंबे समय तक रहता है। और न च स्वम कुरुते ये अपना कर्म नहीं करता है। ठीक है, ये अपना कर्म नहीं करता है। तदा मूर्तितः उत्क्रामति तब यह अपनी मूर्ति से, अपने शरीर से उत्क्रामति निकल जाता है। जब यह कोई कर्म नहीं करता अपने शरीर से निकल जाता है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि इस संसार में जब ये जीवात्मा रहता है तो किस प्रकार से रहता है, ये अपनी इंद्रियों के साथ में रहता है। और किसी भी जीव का जन्म इस संसार में क्यों हुआ, तमोगुण के कारण हुआ, अज्ञान के कारण हुआ, है ना। तो अज्ञान आदि के कारण से जीव का इस संसार में जन्म होता है और वह इंद्रियों के साथ में बैठता है। लेकिन जब प्रलयावस्था आती है तो फिर वो क्या हो जाता है, अपने अपने कर्मों से विहीन हो जाता है और अपने शरीर से छूट जाता है। ठीक है, अपनी मूर्ति से फिर छूट जाता है, निकल जाता है। ठीक है, आगे फिर इसी प्रकार से कह रहे हैं, यदाणुमात्रिको भूत्वा बीजम स्थाणु चरिष्णु च समाविशति संसृष्टस्तदा मूर्तिम विमुंचति। तो इसमें कह रहे हैं कि यदा अणुमात्रिका अर्थात यदा अर्थात जब यह जो जीव है ना, अणुमात्रिका भूत्वा अर्थात अत्यंत सूक्ष्म होकर के, है ना, और अत्यंत सूक्ष्म होकर के, एक मिनट, एक मिनट, अत्यंत सूक्ष्म होकर के स्थाणु चरिष्णु च, स्थाणु अर्थात जो स्थावर जीव है, और चरिष्णु, चरिष्णु का मतलब जो जंगम जीव है। तो क्या होता है, जंगम, स्थाणु और चरिष्णु अर्थात स्थावर और जंगम जीवों के बीजम अर्थात बीज में
क्या होता है? प्रविशति, वह प्रवेश करता है, वह प्रवेश करता है। तो तदा मूर्तिम विमुंचति, है ना, तदा संसृष्टा, तभी क्या होती है? सृष्टि की उत्पत्ति होती है और यह मूर्तिम अर्थात शरीर को प्राप्त करता है, देह को धारण करता है। ठीक है, फिर से एक बार देखो इसको आप लोग कि यदा, जब यह जीव अणुमात्रिक भूत्वा अर्थात अणुमात्रिक होकर के, अत्यंत सूक्ष्म होकर के, स्थावर और जंगम जीवों के बीजम, बीज के रूप में, बीज में होकर के प्रविशति, है ना, वह प्रवेश करता है, तभी क्या होती है? सृष्टि होती है और अपनी यह अपने मूर्ति को, अपने शरीर को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो अब ये सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बता रहे हैं। जैसे आप सभी ने देखा था ना कि सबसे पहले ईश्वर ने आप जल को बनाया, उसके बाद उसी में एक बीज को छोड़ा, है ना, और वही जो बीज हुआ फिर उसने फिर मन को बनाया, फिर मन से आकाश की इत्यादि की सबकी उत्पत्ति होती गई। ठीक है जी, तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जब जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो जो बीज है, ये बीज ही जो है, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको किसी प्राणी का, किसी मनुष्य का जन्म प्रदान हो जाएगा, वही किसी अ, माता के गर्भ में आ जाएगा वही बीज। और अगर आपके कर्म थोड़े से और डाउन होंगे तो आपको किसी पशु पक्षी के रूप में बना देंगे। और यदि बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल ज्यादा खराब होंगे तो आपको पेड़ पौधे बना करके आपसे संसार का उपकार कराएंगे पहले कई साल तक, उसके बाद आपका प्राणी के रूप में आपका जन्म होगा। ठीक है, तो ये सृष्टि की प्रक्रिया बता रहे हैं। इसमें आगे भी कुछ कुछ श्लोक अभी आएंगे, 10 श्लोक तक आएंगे सृष्टि के विषय में ही। तो इसमें बता रहे हैं कि एवं स जागृत स्वप्नाभ्याम इदम सर्वम चराचरम संजीवति चाजस्रम प्रमापयति चाव्ययः। तो इसी प्रकार से जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था के द्वारा इस संपूर्ण चर और अचर जगत को, ये क्या कहते हैं? निरंतर संजीवती अर्थात उसको जीवन प्रदान करते हैं, और प्रमापयति अर्थात उसको, उसका विनाश कर डालते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? अव्यय अर्थात अविनाशी ब्रह्मा जी, है ना। तो इस प्रकार से अविनाशी ब्रह्मा जी जागृत और स्वप्नावस्था के द्वारा इस संपूर्ण चर और अचर जगत को जीवन देते हैं, जिलाते हैं और उसको निरंतर ही समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे इसी प्रकार से कह रहे हैं कि आगे इदम शास्त्रम तो कृत्वासौ मामेव स्वयमादितः विधिवत ग्राहयामास मरीच्यादिनस्तु अहम मुनिन। असौ अर्थात उस ब्रह्मा ने, है ना, उस ब्रह्मा ने इदम शास्त्रम तु कृत्वा इस शास्त्र को बनाकर, आदितः अर्थात सबसे पहले, माम एव स्वयं अर्थात मुझे ही उसने स्वयं सबसे पहले, विधिवत ग्राहयामास विधिवत उन्होंने पढ़ाया। ठीक है, और उसके बाद अहम तु, और फिर मैंने किसको पढ़ाया? मारीच्यादीन मुनिन, मरीचि आदि जो मुनि आए थे ना ऊपर 10, तो उनको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, उनको मैंने पढ़ाया था, ब्रह्मा जी ने मुझे पढ़ाया और उसके बाद मरीचि आदि मुनियों को मैंने पढ़ाया। आगे बढ़ते हैं, तो आगे कह रहे हैं कि एतद वो यम भृगु शास्त्रम श्रावयिष्यत्यशेषतः एतद ही मत्तोधिजगे सर्वमेशोखिलम मुनि। तो एतद अर्थात एतद शास्त्रम, इस शास्त्र को अब, वह अर्थात आपके लिए, है ना, अशेषतः अर्थात संपूर्ण रूप से, भृगु मुनि, भृगु मुनि श्रावयिष्यति सुनाएंगे, और एतद ही मत्तः अधिजगे, एतद ही अर्थात ये जो भृगु मुनि है ये मत्तः मुझसे ही अधिजगे, अर्थात सर्वम, ये जो सब कुछ है ना इस शास्त्र में, सब कुछ मुझसे ही ये पढ़े हुए हैं। ठीक है, अखिलम सर्वम एषः अर्थात इस शास्त्र में जो कुछ भी है सब कुछ भृगु मुनि मुझसे ही पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को अब आगे की कथा सुनाएंगे।
ठीक है। तो एतत् शास्त्रम, इस शास्त्र को भृगु मुनि, एषः भृगु मुनि, अर्थात ये भृगु मुनि अशेषतः संपूर्ण रूप से श्रावयिष्यति, वो सुनाएंगे। और ये जो भृगु मुनि हैं ये संपूर्ण शास्त्र को मुझसे पढ़े हैं। ठीक है। तो ततस्तथा सतेनोक्तो, ततस्तथा सत्येनोक्तो, एक मिनट, ततस्तथा सत्येनोक्तो महर्षि मनुना भृगु तान अब्रवीत ऋषीन् सर्वान् प्रीतात्मा श्रूयतामिति। तो ततः मतलब ऐसा कहने पर, महाराज मनु के ऐसा कहने के बाद में, तथा इस प्रकार से, सह भृगु मुनि, है ना, उस भृगु मुनि ने महर्षि मनुना, तेन महर्षि मनुना उक्तः, अर्थात उन महर्षि मनु के ऐसा कहने पर, भृगु मुनि, भृगु मुनि ने प्रीतात्मा, अर्थात जो प्रसन्न आत्मा वाले हैं, प्रसन्नता के साथ में, तान सर्वान ऋषीन अब्रवीत, उन सभी ऋषियों को बोला, श्रूयतामिति, आप सभी सुनिए। ठीक है। तो जब महर्षि मनु ने ऐसा ऐसा कह दिया तो फिर उसके बाद क्या हुआ, भृगु मुनि बोले कि, भृगु मुनि प्रसन्न होकर के सभी ऋषियों को बोलते हैं, श्रूयतामिति, अर्थात आप सभी अब मनुस्मृति की कथा को आगे सुनिए। तो ये 10 श्लोक हमारे हो गए, सभी को समझ में आया? जी जी, सभी लोग बताइए, सभी को समझ में आया? किसी को कोई श्लोक समझ में नहीं, जी समझ में ना ब्रदर। आया हो किसी को कोई श्लोक? चलिए ठीक है। कक्षा वाले विद्यार्थी तो तपस्या करते हैं, लेकिन आज कक्षाओं से अलग भी कुछ कुछ विद्यार्थी समूह हैं जो आए हुए हैं, तो आपका भी स्वागत है। थोड़ी बहुत तपस्या करनी पड़ती है, आप लोगों का समय ही ऐसा है कि समझ ही नहीं आता। सभी का समय जो है वो व्यस्त है, क्योंकि आप सभी लोग मास्टर्स कर रहे हैं और अलग अलग स्थानों पर निवास करते हैं, तो इसीलिए प्रातः काल का समय सबसे अच्छा होता है, जिस समय हमारे ऊपर कोई बाधा नहीं होती, समय की कोई पाबंदी नहीं होती है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि स्वयं भुवस्यास्य मनोः षड्वंश्या मनवो परे सृष्टवन्तः प्रजास्वास्वाः महात्मानो महौजसः। तो स्वयंभुवास्य मनोः, अर्थात जो स्वयंभुव, स्वयंभुव का मतलब जो ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, अस्य, अर्थात इन मनु के वंश में, है ना, इन मनु के वंश में, वंश्या अर्थात वंश में, अपरे दूसरे, षड मनवः, दूसरे 6 मनु, दूसरे 6 मनुओं ने जो कैसे हैं, महात्मानः, जो महात्मा हैं, और महौजसः, और जो महान शक्ति से संपन्न है, इन्होंने स्वा स्वा प्रजा सृष्टवन्तः, अपनी अपनी प्रजा की सृष्टि की। ठीक है। तो ऊपर आया था ना कि 7 मनु हुए हैं, है ना, तो एक स्वयंभू मनु हो जाएंगे, और नीचे अभी 6 का नाम आ रहा है। ठीक है ना। तो बता रहे हैं कि स्वयंभू मनु के वंश में दूसरे 6 और मनु थे, जो महात्मा थे और जो महान शक्ति से संपन्न थे, इन्होंने अपनी अपनी प्रजा की सृष्टि की। ठीक है। तो अब बता रहे हैं कि 6 और मनु कौन है। एक तो हो गए स्वयंभू मनु, ब्रह्मा जी के पुत्र। दूसरे हैं स्वारोचिषः, दूसरे नंबर के मनु। तीसरे कह रहे उत्तमः, तीसरे नंबर के मनु। तामसः, चौथे नंबर के मनु। रैवतः, 5वें नंबर के मनु। चाक्षुषः, चाक्षुष नंबर 5वें नंबर के मनु। और महातेजा, ये महान तेजस्वी जो विवस्वत सुत, विवस्वत के जो सुपुत्र हैं, यह भी 6ठे नंबर के, 7वें नंबर के जो मनु हैं, ये हो गए। ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 7 मनुओं का नाम इसमें आ गया है। स्वारोचिश्चोत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत सुत एव च। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे इसी प्रकार से कह रहे हैं कि
स्वायं भुवाद्याः सप्तैते मनवो भूरि तेजसः स्वे स्वे अंतरे सर्वमिदं उत्पाद्य पुश्चराचरम। तो इसमें कह रहे हैं कि स्वयं भुवाद्याः अर्थात स्वयं भुव आदि, ये जो एते, ये जो 7 मनु है ना, ये कैसे हैं? भूरि तेजसा। भूरि तेजसा का मतलब क्या होता है कि महान तेज से युक्त है ना, महा तेजस्वी हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्वे स्वे अंतरे अर्थात इन्होंने अपने अपने अधिकार में, अपने अपने अधिकार में जहां जहां ये थे, तो वहां पर इन्होंने सर्वम इदम अर्थात इस संपूर्ण सृष्टि को इन्होंने उत्पादित किया, और अपुहु, अपुहु अर्थात उस सृष्टि का पालन भी किया। चराचरम अर्थात इस संपूर्ण चराचर जगत का इन्होंने उत्पादन भी किया, और अपुहु अर्थात पालन भी किया। ठीक है। तो सात जो मनु थे, सभी लोग अलग अलग दिशाओं में गए और इन्होंने अपनी अपनी सृष्टि का उत्पादन किया और उसका पालन किया। ठीक है जी, सभी को समझ में आ रहे हैं ना श्लोक? ऐसा तो नहीं है कि राम कथा हो रही है बस ऊपर ऊपर से। जी भ्राता आ रहा है आगे समझ। बढ़ते जी। आ रहा है। एक बार आप लोगों को स्वयं भी थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा। ये सृष्टि की उत्पत्ति का जो भाग है ना, ये थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, थोड़ा सा खुद भी आप लोग मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। तो आगे इसी प्रकार से अब काल का निर्धारण इसमें बता रहे हैं कि काल का निर्धारण कैसे कैसे होता है। तो ये मनुस्मृति के अनुसार काल का निर्धारण बता रहे हैं कि निमेष 10 चाष्ठौ च काष्ठा अर्थात 10 और 8 18 निमेष की एक काष्ठा होती है। ठीक है। और त्रिंसत्तु ताह कलाह और 30 काष्ठा का एक कला होता है। कला नामक एक परिमाण होता होगा। ठीक है। आगे बोल रहे हैं त्रिंशत कला मुहूर्त अस्या 30 कला का एक मुहूर्त होता है। ठीक है, 30 कला का एक मुहूर्त होता है। और स्यात अहोरात्रम तु तावतः अर्थात 30 मुहूर्त का एक दिन और रात होता है। ठीक है, दिन और रात होती है। तो 18 निमेष बराबर एक काष्ठा, 30 काष्ठा बराबर एक कला, 30 कला बराबर एक मुहूर्त, और 30 मुहूर्त बराबर एक दिन और रात। ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुष दैविके रात्रि स्वप्नाय भूतानाम चेष्टायै कर्मणाम अह। तो इसमें कह रहे हैं कि अहोरात्रे अर्थात मानुष दैविके मनुष्यों के और देवों का जो दिन और रात का, अहोरात्रे दिन और रात का जो विभाजन है ना, ये सूर्य विभजते, सूर्य इनका विभाजन करता है ना। मनुष्यों के और देवों के दिन और रात का विभाजन सूर्य करता है। और जो रात्रि होती है ये प्राणियों के स्वप्नाय सोने के लिए होती है, शयन के लिए होती है। और कर्मणाम अर्थात कर्मों की चेष्टा करने के लिए, कर्मणाम चेष्टा यही कर्मों की चेष्टा करने के लिए अहह अर्थात दिन का समय होता है। ठीक है। तो कर्म करने के लिए दिन का समय और रात्रि का समय सोने के लिए होता है। ठीक है। और मनुष्यों के और देवों के दिन और रात का विभाजन कौन करता है? बताइए सभी लोग। सूर्य। सूर्य सूर्य। करता है। सूर्य। ठीक है। चलिए, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आप सभी से पूछ देगा, कौन करता है? सूर्य करता है, चंद्रमा करता है ना। ऐसे ऐसे कर करके ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है। मूल ये उद्देश्य होता है नेट की, आप लोग जब भी तैयारी करें तो ध्यान रखें कि आपको मूल भाग पढ़ना है। आप अगर मूल भाग स्वयं से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है। और आप अगर सामान्य तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके अर्थ को जान जाइए अच्छे से। और आप यदि बिल्कुल 100% अपनी तैयारी करना चाहते हैं कि मुझसे कुछ भी ना छूटे, तो जो भी श्लोक आ रहे हैं इनको रट जाइए, है ना। रट जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। मैंने सारा ये रटा हुआ है बिल्कुल एक एक श्लोक को, क्योंकि श्लोक रटने से क्या होता है, स्पष्टता आ जाती है। अब आपसे मैं पूछ दूंगा कि 7 मनु कौन कौन से हैं, तो आप एक एक करके इसको याद करेंगे तो भूल जाएंगे, है ना। लेकिन आपने अगर श्लोक याद कर लिया होगा, स्वारोचिश्चुत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा, और आगे इसी प्रकार से है चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत सुत एव च, तो आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं, है ना। स्वारोचिश्चुत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा
चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत्सुत एव च निमेषे दश चाष्टौ च काष्ठा त्रिंशत्तु ताः कलाः त्रिंशत् कला मुहूर्त स्यात् अहोरात्रम तु तावत, है ना। तो ऐसे ऐसे कर करके इसको याद कर जाइए, मूल भाग को याद कर जाइए। जैसे आपने आप सभी को याद है ना, ये वाला श्लोक किसको किसको याद नहीं है? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसको ये श्लोक याद ना हो? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे किसको किसको याद नहीं है? सभी को याद है ना? ठीक है, तो इसी प्रकार से जब आपको ये कर्मण्येवाधिकारस्ते और क्या बोलते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे वाला श्लोक जब आपको याद हो सकता है, आपको सर्वे भवन्तु सुखिना वाला श्लोक याद हो सकता है, तो आपको मनुस्मृति के भी जो ये 600-700 श्लोक है सब याद हो सकते हैं। बस क्या करना है आपको? बार 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 उसको याद करना है। एक बार में कुछ भी किसी को भी याद नहीं होता। हमने भी जब तैयारी की थी नेट की, तो हमने भी कई बार इसको पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि बस एक ही बार, नहीं। हम भी जिससे भी पढ़ते थे अलग अलग लोगों से, तो उनकी रिकॉर्डिंग को चला लिया, खाना बन रहा है और साथ में उसका रिवीजन भी हो रहा है हमारा, है ना। तो ऐसे से कर करके, और मूल भाग जो था, मूल भाग भी कहीं से खोजा या फिर खुद से ही उसको बोल करके रिकॉर्ड करके उसी को सुनते रहे। बार बार सुन सुन के सुन सुन के जो है ना सारा का सारा याद हो गया। तो ऐसे आप लोग भी करो, मूल भाग को रट जाओ, ठीक है। समय है तो रट जाओ बिल्कुल, इसको ध्यान से मूल भाग याद कर जाओगे। ये मैंने आपको इसीलिए कहा है कि ये मूल भाग का पीडीएफ आप सभी हमेशा अपने पास रखना, ताकि इसका रिवीजन करने में आसानी हो, है ना। रिवीजन करने में आसानी हो आपको, एक हाथ से मतलब इसको छिपा करके भी आप इसका पाठ कर सकते हो, ठीक है। तो याद कर जाइएगा। तो पीछे मनुष्यों और देवों के दिन और रात की बात आई थी, अब आगे आ रही है कि पितरों के दिन और रात का विभाजन। तो पितरों के दिन और रात का जो विभाजन है ना, प्रविभाग, जो विभाग होता है, ये मासः, एक मास का होता है, ठीक है। पितरों का दिन और रात का जो समय होता है वो एकह मासः, एक मास का होता है, और उस मास का विभाजन भी फिर दो पक्षों में किया जाता है, ठीक है। पितरों के दिन और रात का विभाजन मास करता है, और मास का भी जो विभाग है ये दो प्रकार से होता है, पक्षों में इसका विभाग होता है, ठीक है। और दो पक्ष आपको पता ही है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कर्म चेष्टासु अहह शुक्लः, कर्म की चेष्टा करने के लिए जो दिन का समय माना जाता है वह कृष्ण पक्ष, और शुक्ल स्वप्नाय सर्वरी, सोने के लिए जो रात्रि का समय माना जाता है वह शुक्ल पक्ष माना जाता है, ठीक है। तो ये पितरों की बात कर रहे हैं। पितरों के दिन और रात का समय होता है एक माह का, उसका विभाग पक्ष करते हैं। कृष्ण पक्ष कर्म की चेष्टा के लिए दिन के समान होता है, और सोने के लिए रात्रि का समय शुक्ल पक्ष का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसी प्रकार से कह रहे हैं कि दैवे अर्थात देव लोगों की जो रात्रि और दिन का समय है वह वर्ष का होता है, एक वर्ष का होता है, और फिर से इनका विभाग भी हो जाता है ना। इसका भी विभाग हो जाता है उत्तरायण और दक्षिणायन के रूप में। तो अहह अर्थात उसी में, तत्र मतलब उन दोनों में, अह अर्थात जो दिन का समय होता है, उदक अयनम, उदक अयनम का मतलब उत्तरायण होता है। और रात्रि कौन सी होती है? तो रात्रि स्यात्, रात्रि होती है दक्षिणायनम, दक्षिणायन होती है, ठीक है। तो उत्तरायण सुबह माना जाता है ना, दिन का समय माना जाता है, और रात्रि दक्षिणायन मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसी प्रकार से कह रहे हैं कि ब्रह्मस्य तु क्षपाहस्य यत् प्रमाणम समासतः एकैकसो युगानाम तु क्रमशस्तन्निबोधत, कि ब्रह्मा का जो दिन और रात का जो प्रमाण प्राप्त होता है उसको समासतः आप लोग सुनिए। तो ब्रह्मा का जो दिन और रात होता है ना, वो क्या होता है? एक एकश युगानाम, एक एक युग का होता है, ठीक है। ब्रह्मा का जो दिन और रात का समय होता है वह एक एक युग का होता है, और आप सभी उसको प्रमाण के रूप में समासतः आप उसको क्रमशः, क्रम पूर्वक, निबोधतः आप उसको अच्छी प्रकार से जान जाओ, अच्छी प्रकार से आप उसका
ज्ञान प्राप्त करो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया था, मनुष्यों का आया था, मनुष्यों और देवों का, तो इनका विभाजन सूर्य करता है ना। और आगे था पितरों का, तो पितरों का क्या होता है, एक मास का होता है ना, रात और दिन जो होता है एक मास का होता है। फिर देवों का आया था, इनका रात और दिन एक वर्ष का होता है। फिर ब्रह्मा जी का आया, तो इनका एक और रात और दिन का जो समय है युगों युगों का होता है, एक एक युग का होता है। ठीक है, अब आगे इसी प्रकार से इसमें कह रहे हैं कि चत्वार्याहु सहस्राणि वर्षाणाम तत्कृते युगम तत्कृतम युगम तस्य तावत् क्षति संध्या संध्यांश्च तथाविध। तो कृतम युगम अर्थात जो कृतयुग होता है, सतयुग जो होता है, वह चत्वारि सहस्राणि वर्षाणाम आहु 4000 वर्षों का कहलाता है। ठीक है, सतयुग जो है वो 4000 दिव्य वर्षों का कहलाता है। और तस्य उसका तावत सती जितने हजार किया उतने ही 100 कर देंगे तो वही संध्या और संध्यांश का समय निकल करके आता है। तावत मतलब उतने 100, उतने मतलब 4000 यानी 400 करेंगे तो यही संध्या और संध्यांश का समय हो जाएगा। तो 4000 इसके वर्ष का समय था, 4000 वर्ष इसका काल का परिमाण था, और उसमें संध्या और संध्यांश को भी अलग से जोड़ते हैं तो कुल मिलाकर के 4600 हो जाता है। फिर आगे कहते हैं और त्रेता द्वापर और कली के विषय में कि इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च। और जो तीन बच गए, इतर जो तीन बच गए तो उसमें संध्या संध्या वाला जो भाग है वो और संध्यांश वाला जो भाग है वो, तो इन सभी तीनों में आपको क्या करना है। ठीक है, तो संध्या से युक्त और संध्यांश से जो युक्त ये तीनों हैं, तो उसमें क्या करना है, एकापायेन वर्तन्ते, अर्थात एक का आप अपाय कर दो। अपाय का मतलब एक को आप घटा दो, एक को आप कम कर दो। ठीक है, एकापायन मतलब एक एक को आप कम कर दो। जो हजार का जो परिणाम था 4000, तो इसमें भी एक एक कम कर देना। और जो 100 का परिमाण था 400, इसको भी एक एक कम कर देना। ठीक है, तो कलयुग ये जो सतयुग का जो समय था 4000 दिव्य वर्ष, संध्या 400, संध्यांश 400। इसी प्रकार से अब आएगा त्रेता का युग, तो त्रेता युग का समय हो जाएगा 1000 कम हो जाएगा तो 3000 वर्षों का त्रेता युग हो जाएगा। और 300 का संध्या और संध्यांश हो जाएगा। ठीक है, द्वापर का फिर कितना होगा समय, आप लोग बताइए, कितने हजार वर्षों का द्वापर युग होगा। 2000 का होगा। और संध्या और संध्यांश का इसमें कितना परिमाण होगा, 200। ठीक है, तो 2400 हो जाएगा। कलयुग का कलयुग का परिमाण कितने हजार वर्ष का होगा, 1000। संध्या और संध्यांश का समय कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, तो 1200 हो जाएगा। इस प्रकार से इन्होंने चारों युगों को बता दिया। ठीक है, तो आगे इसी प्रकार से कह रहे हैं कि यदेतत् परिसंख्यातम आदौ एव चतुर्युगम एतद् द्वादश सहस्रम देवानां युगमुच्यते। तो यद एतत् परिसंख्यातम, तो जो ये संख्या की गई है ना, आदौ एव आदि में, चतुर्युगम अर्थात चारों युगों की जो ये परिसंख्यातम, जो ये गणना की गई, संख्या की गई, तो ये एतद् द्वादश सहस्रम, आप इसको जोड़ेंगे सभी को तो ये 12000 दिव्य वर्षों का समय हो जाता है। और ये क्या कहलाता है, देवानाम युगम उच्यते, देवों का एक युग कहलाता है। ठीक है, देवों का एक युग कहलाता है ये। ठीक है, तो 12000 दिव्य वर्षों का देवों का एक युग कहलाता है। और आगे कहते हैं कि दैविकानाम युगानाम तु सहस्रम परिसंख्या, है ना। तो देवों का जो युग होता है ना, तो आप उसी को सहस्रम परिसंख्या, अर्थात 1000 युग, जब आप उसको 1000 के युग की संख्या को जब आप मिला देंगे, 12000 12000 12000 ऐसे से करते करते जब आप 1000 12000 को जोड़ेंगे आपस में, तो जितना समय आएगा 1,20,00,000 का जो समय है, तो यही क्या है, ब्राह्मम एकम अहह, वही क्या हो जाएगा, ब्रह्मा का एक दिन कहलाएगा। और तावतीम रात्रि में वच, और उतने ही काल के परिणाम
परिमाण को आप रात्रि भी जानिए। तो 1,20,00,000 ये जो समय आएगा 12,000 12,000 12,000 का 1000 से गुणा कर दीजिए, तो 1,20,00,000 का समय ब्रह्मा का दिन, दिन का मतलब सृष्टि का समय, और तावतीम रात्रि में बच्चा आपको इतना ही समय और उसमें देखना है, उतना ही समय आपको रात्रि का समय भी आएगा। ठीक है, तो रात्रि मतलब प्रलय अवस्था। ठीक है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन और रात अभी तक हमने समझा। और आगे क्या कहते हैं, तो आगे इसी प्रकार से कुछ और बातें भी इसमें कह रहे हैं कि तद्वै युग सहस्रांतम ब्राह्मम पुण्य महर विदुः रात्रिम च तावतीमेव ते होरात्र विदो जनाः। तो तद मतलब इसी ब्रह्मा के जो दिन और रात का है ना, तद वही अर्थात उसको, किसको, युग सहस्रांतम अर्थात सहस्रों युगों वाले 1,000 युगों का जो परिमाण निकल करके आया था, ब्रह्मा का जो पुण्य दिन था, और ब्रह्मा की जो पुण्य रात्रि थी 1,000 युगों वाली, उसको जो लोग जान जाते हैं, विदुः अर्थात जो उसको जान जाते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग अहोरात्र विदः अर्थात अहोरात्र को जानने वाले ऐसा कहते हैं, है ना, कि ये अहोरात्र के ज्ञाता हैं, अहोरात्र को जानने वाले लोग हैं, ऐसा विदुः अर्थात विद्वान लोग कहते हैं। ठीक है, तो जो सहस्रों युगों के 1,000 जो इसके चतुर्युगियों को मिला करके 1,20,00,000 वर्षों का जो ये परिमाण आया था ब्रह्मा का एक दिन, और 1,20,00,000 ही उतनी इसकी रात्रि आई थी, तो इसको जो लोग जान जाते हैं उनको अहोरात्रविद कहते हैं। ठीक है, किसी का अनम्यूट है, आप लोग म्यूट कर लीजिए, हल्का हल्का शोर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो तस्य सोहर निशस्यांते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते प्रतिबुद्धश्च मनति सृजति मनः सत्सदात्मकम। तो तस्य अर्थात वो जो ब्रह्मा जी हैं, वो अपने तस्य सोहर निशस्य अर्थात अहर निश के अंत में, दिन और रात के अंत में जो प्रसुप्त जो सोए हुए थे वह प्रतिबुद्ध थे, वह जागृत हो जाते हैं। ठीक है, और सबसे पहले प्रतिबुद्धश्च सृजति जाग करके सबसे पहले मन की सृष्टि करते हैं, और मन कैसा है, सद सदात्मकम सत और असत स्वरूप वाला मन है। ठीक है, तो दो प्रकार से इसका अर्थ निकालते हैं, मैंने आप सभी को बताया था कि तस्य अर्थात उसके, अर्थात दिन के अंत में वह क्या करते हैं, प्रसुप्त सो जाते हैं, और निशस्यांते निशा के अंत में, रात्रि के अंत में वह प्रतिबुद्धते जागृत हो जाते हैं। जब भी जागृत होते हैं तब ये सबसे पहले मन की सृष्टि करते हैं, और मन को कैसा कहा गया है, सत और असत स्वभाव वाला कहा गया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर क्या कहते हैं, आगे फिर इसी प्रकार से सृष्टि की बातें आ रही हैं कि मनः सृष्टिम विकुरुते चोद्यमानम शिश्रिक्षया आकाशम जायते तस्मात् तस्य शब्दम गुणम विदुः। कि मनः सृष्टिम विकुरुते अर्थात मन से सृष्टि करने की इच्छा से, मन से सृष्टिम शिश्रिक्षया सृष्टि करने की इच्छा से, चोद्यमानम ये जो प्रेरित किया हुआ जो मन है ना, ये फिर क्या करता है, सृष्टि करता है। ठीक है, सृष्टिम से शिक्षया सृष्टि को रचने की इच्छा से, चोद्यमानम प्रेरित किया हुआ जो मन है यह विकुरुते सृष्टि करता है, और मन से क्या उत्पन्न होता है, तस्मात् आकाशम जायते मन से आकाश की उत्पत्ति होती है, और आकाश का गुण शब्द कहलाता है। तस्य शब्दम गुणम विदुः आकाश का शब्द गुण हमें जानना चाहिए। ठीक है, और आगे भी इसी प्रकार से कह रहे हैं कि आकाशात तु विकुर्वाणात सर्वगंध वह शुचि बलवान जायते वायु सवै स्पर्श गुणो मतः। आकाश से फिर सृष्टि की उत्पत्ति करते हुए सभी गंधों को वहन करने वाली पवित्र, है ना, और बलवान वायु की सृष्टि होती है, और वायु कैसा माना जाता है, स्पर्श गुण वाला माना जाता है। ठीक है, आगे आसान आसान प्रोसेस आ रहा है, इसीलिए शीघ्रता से बढ़ेंगे। तो वायु से भी फिर इसी प्रकार से सृष्टि करते हुए क्या करते हैं वो, वायुरपि विकुर्वाणात वायु से भी सृष्टि करते हुए वीरोचिष्णु, वीरोचिष्णु का मतलब क्या हो गया, परम प्रकाशक। ठीक है, और तमोनुदम अंधकार को भगाने वाला,
और आगे क्या कह रहे हैं कि भास्वत, भास्वत मतलब प्रकाशमय, ठीक है। ज्योति ही उत्पद्यते, अग्नि की उत्पत्ति होती है। और तत् रूप गुण मुच्यते, अग्नि का रूप गुण कहलाता है, ठीक है। तो वायु से फिर अग्नि की उत्पत्ति होती है, जो परम प्रकाशक है, तम को भगाने वाला है, अंधकार को भगाने वाला है, प्रकाशमय है। ऐसे अग्नि की उत्पत्ति होती है और जिसका रूप गुण कहा जाता है। आगे देखते हैं अग्नि से किसकी उत्पत्ति होती है। तो ज्योतिषश्च विकुर्वाणात आपह, अर्थात ज्योति से आगे कह रहे हैं कि अग्नि से सृष्टि को बनाते हुए ये आपह अर्थात जल को बनाते हैं, और जल का जो है रस गुण माना गया है, जल का रस गुण माना गया है। और जल से भी फिर सृष्टि करते हुए अदभ्यः गंध गुणाः, जल से सृष्टि करते हुए गंध गुण वाली भूमि अर्थात पृथ्वी को बनाया गया है। तो इति ऐसा सृष्टि आदितः, तो इस प्रकार से ये सृष्टि की प्रक्रिया को इसमें कहा गया, बताया गया, ठीक है। आगे एक दो श्लोक देखते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि यत प्राक द्वादश सहस्रम उदितम दैविकम युगम, अर्थात जो 12,000 दिव्य वर्षों का जो ये देवों का जो युग कहा गया था, 12,000 दिव्य वर्षों का। तो कह रहे हैं कि तत् एक सप्तति गुणम मनवंतरम यह उच्यते, तो इसी का जब एक सप्तति गुणम मतलब 71 गुना जब आप कर देंगे तो यही क्या कहलाएगा, एक मनवंतर कहलाएगा, ठीक है। तो जो 12,000 यथ प्राक द्वादश सहस्रम दैविकम युगम उदितम, जो 12,000 दिव्य वर्षों का एक देवों का युग कहलाया था, आप उसी को एक सप्तति गुणम 71 का गुणा कर दीजिए तो वो एक मनवंतर कहलाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि मनवंतराणी असंख्यानी, जो मनवंतर हैं ये असंख्य हैं। सर्ग अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति इत्यादि भी असंख्य बार होगी, असंख्य है, कोई इसकी संख्या नहीं है। संहार अर्थात इसका संहार भी असंख्य बार होगा, ठीक है। तो पुनः पुनः अर्थात बार बार जो है परमेष्ठी, परम स्थान पर जो निवास करते हैं, सबसे परम स्थान पर जो विद्यमान है, ऐसे ब्रह्मा जी क्रीडन इव एतत् कुरुते, अर्थात बार बार खेलने के समान ही वे क्या करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं, ठीक है। तो ये परमेष्ठी ब्रह्मा जी क्रीड़ा करने के समान ही सृष्टि की उत्पत्ति और संहार इत्यादि करते हैं। समझ में आ रहा है आप सभी को? जी बात है जी। किसी को कोई समस्या हो कहीं भी तो आप लोग बताइए। 20 श्लोक हमने देख लिया, और इसके अलावा किसी को कोई समस्या हो आप लोग मैसेज मत कीजिएगा, मैसेज में देख नहीं पाता हूं, है ना। तो अगर किसी को भी समस्या हो तो आप सभी अनम्यूट करके आप सभी पूछ लेंगे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और बाकी प्रथम बार देख रहे हैं तो आपको समझने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है ना। तो बाद में भी आप लोग जा करके देखना, आज शाम तक का समय है आपके पास, टेस्ट है ना आज आप सभी का, तो शाम तक आप सभी इसको बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। चलिए, टेस्ट का पैटर्न वैसा ही होगा, 20 प्रश्न होंगे, और अब थोड़ा सा 25 तक लेके जाते हैं प्रश्नों को, या अभी चलिए अभी 20 ही कीजिए, कुछ समय बाद में 25 तक लेकर के जाएंगे। तो 12 प्रश्न आसान होंगे, 10-12 प्रश्न काफी आसान होंगे, और 8-10 प्रश्न जो होंगे वो थोड़े से कठिन होंगे, है ना, जैसा परीक्षा में पूछता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 81वें नंबर के श्लोक पर। तो कहते हैं कि चतुष्पाद सकलो धर्म सत्यम चैव कृते युगे ना धर्मेणागमः कश्चिन मनुष्यान प्रतिवर्तते। तो जो कृते युगे जो सतयुग था ना, वह उसमें धर्म और जो सत्य था ना वह चतुष्पाद 4 पैरों वाला था, है ना। उसके 4 पैर थे, मतलब उसका संपूर्ण स्वरूप हमें दिखाई पड़ता था धर्म और सत्य का, ठीक है। और कोई भी जो था न कोई भी अधर्मेण आगमः कश्चिन मनुष्यान न प्रतिवर्तते, अर्थात कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकार के अधर्म के द्वारा किसी भी प्रकार का ज्ञान, है ना, सत्य अथवा धर्म के विषय में कोई भी प्रयत्न नहीं करता था, ठीक है। तो सतयुग में बता रहे हैं कि सतयुग में धर्म और सत्य की बड़ी उत्कृष्ट स्थिति थी। कोई भी अधर्म के द्वारा सत्य अथवा धर्म का पालन नहीं करता था, सभी लोग धर्म के साथ में, सत्य के साथ में ही अपने जीवन को जीते थे।
आगे फिर कह रहे हैं कि इतरे स्वागमात् धर्म पादशस्त्वरोपितः चौरिका नृत मायाभिर धर्मश्चापैति पादशः। तो इसमें भी इसी प्रकार से कहते हैं कि इतरेशु अर्थात और जो 3 युग हुए ना, तो इसमें क्या हुआ, इसमें तो इन तीनों में जो त्रेता द्वापर और कलयुग है, तो इसमें जो आगम धर्म था ना, जो आगम धर्म था ये पादशः अर्थात एक एक पाद है ना, एक एक भाग जो है इसका वह अवरोपितः अर्थात वह कम होता गया। ठीक है, वह कम होता गया, अवरोपितः अर्थात एक एक पाद जो है वो कम होता गया। और कैसे कम होता गया, किन किन कारणों से, चोरी का अर्थात लोग चोरी करने लगे, अनृत अर्थात झूठ बोलने लगे, माया भी अर्थात अनेक प्रकार की माया के द्वारा, मायाओं के द्वारा क्या है ना, जो धर्म था, जो सत्य था, वह एक एक पाद अपयति अर्थात वह क्षीण होता गया, कम होता गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसी प्रकार से कह रहे हैं कि अरोगाः सर्वसिद्धार्थाः चतुर्वर्ष शतायुषः कृते त्रेतादिषु येषाम् आयुर्ह्रसति पादशः। तो कृते अर्थात सतयुग में लोग अरोगाः अर्थात निरोग होते थे, सर्वसिद्धार्थाः सभी सिद्धियों को जानने वाले थे, अर्थाः अर्थात हर एक प्रकार के वैभव से संपन्न थे, और चतुर्वर्ष शतायुषाः 400 वर्षों तक की आयु वाले थे। चतुर्वर्ष शतायुषाः चतुर शत वर्ष आयुषः, तो 400 वर्षों की आयु वाले थे। लेकिन त्रेता आदि युग में क्या हुआ, एशाम आयु ह्रसति पादशः, तो त्रेता आदि युग में जो है उनका एक एक पाद जो है उनकी आयु कम होती गई। तो सतयुग में 400 वर्ष आयु थी, त्रेता में 300 बची, द्वापर में 200 हो गई, और उसके बाद कलयुग में 100 वर्ष बची है, और आज 100 से भी कम प्राप्त होती है। ठीक है जी, आगे इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं। तो कहते हैं कि वेदोक्त मायुर्मर्त्या नाम आशिषश्चैव कर्मणाम फलन्त्यनुयुगम लोके प्रभावश्च शरीरिणाम। तो इसमें कह रहे हैं कि वेदोक्तम आयु मर्त्यानाम, मर्त्यानाम मतलब मनुष्यों की आयु जो वेदों में कही गई है, और कर्मणाम आशीष जो कर्मों का जो फल है। ठीक है, और कह रहे हैं कि शरीरिणाम प्रभाव अर्थात जो भी पवित्र आत्मा वाले जो शरीरधारी ऋषि मुनि हैं उनका जो प्रभाव है वह लोके अर्थात इस संसार में अनुयुगम अर्थात युगों के अनुसार ही फलंती फलित होता है, युगों के अनुसार ही वह फलित होता है। सतयुग में जो ऋषि मुनि थे तो उनका प्रभाव काम करता था, है ना, वे इतने पवित्र थे, और उस समय ऐसा था कि उनकी कोई भी बात सही हो जाती थी। वे जो बात बोलते थे तो उनके अंदर ज्ञान इतना अधिक था कि उनकी बातें सही हो जाती थी। आजकल के समय फिर क्या हो गया, त्रेता में और कम हो गया, द्वापर में और कम हो गया, और कलयुग में ऋषि मुनि का कोई स्थान हमें दिखता ही नहीं है, कोई ऋषि मुनि हमें दिखता ही नहीं है। सभी लोग अपने स्वार्थ आदि के वशीभूत हो गए हैं, तो अब हमें ऋषि मुनि दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग समय में अलग अलग युगों के अनुसार ही इसका हमें फल देखने को मिलता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि अन्ये कृत युगे धर्माः त्रेतायाम द्वापरे परे। तो कह रहे हैं कि नृणाम मतलब मनुष्यों का जो धर्म है ना वह सतयुग में अलग था, त्रेता में अलग था, कलयुग में अलग प्रकार का धर्म है। युग ह्रासानुरूपतः अर्थात युग के ह्रास के कारण से, है ना, युग के ह्रास के, युग के विनाश के कारण से क्या होता है, धर्म भी सबके अलग अलग हो जाते हैं, धर्मों का भी ह्रास देखने को मिलता है। तो कलयुग में अलग धर्म था, सतयुग में अलग प्रकार का धर्म था, द्वापर में अलग धर्म था, कलयुग में अलग प्रकार का धर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि युग का ह्रास हो रहा है। ठीक है, तो क्या क्या धर्म है इसमें मुख्य मुख्य रूप से बता रहे हैं कि तपः परम कृतयुगे अर्थात सतयुग में तप करना बड़ा धर्म है, त्रेता में ज्ञानम ज्ञान प्राप्त करना धर्म कहलाता है, द्वापर में यज्ञ करना धर्म कहलाता है, और कलौ युगे कलयुग में दान करना धर्म कहलाता है। ठीक है, तो तपः परम कृतयुगे त्रेतायाम ज्ञानमुच्यते द्वापरे यज्ञ मेवाहुर
दानमेकम कलौ युगे। तो सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान। ठीक है जी। तो आगे इसी प्रकार से कह रहे हैं कि सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थम समहाद्युति ही मुख बाहुरुपज्जानाम पृथक कर्माण्य कल्पयत। स महाद्युति, वह महान द्युति से संपन्न है ना, महान तेज वाले जो ब्रह्मा जी हैं। तो सर्वस्य अस्य सर्वस्य सर्गस्य, इस संपूर्ण सृष्टि के गुप्त्यर्थम, रक्षा के लिए, मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति की, बाहु से क्षत्रिय की उत्पत्ति की, आगे कह रहे कि उरु अर्थात जंघा वाले भाग से वैश्य की उत्पत्ति की, और पद, पद अर्थात पैर से शूद्र की उत्पत्ति की। पृथक कर्माणि, पृथक पृथक कर्मों के द्वारा इन्होंने सबकी उत्पत्ति की। ठीक है, किसके लिए की, किस कारण से की, इस संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए। कुछ लोगों को ऐसा बनाया जो जिनको अपने मुख से उत्पन्न किया, कुछ लोगों को बाहु से, कुछ लोगों को उरु से, और कुछ लोगों को पद से उत्पन्न किया, और उनके भिन्न भिन्न कर्मों को भी बनाया। ठीक है, तो अब आगे इसी प्रकार से आ रहा है। तो ब्राह्मण के 6 प्रकार के कर्म बताए। सभी लोग बताइए इसमें से पढ़ पढ़ करके कौन कौन से कर्म हैं। पहला क्या है? अध्यापन, दूसरा? अध्ययन, अध्ययनम, तीसरा? यज्ञ करना, यजनम, चौथा? यज्ञ कराना, दान पांचवा? देना, दान लेना, दानम, दान देना और दान प्रतिग्रहम, लेना, है ना। दान लेना। तो अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम कल्पयत। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि क्षत्रियों के भी इसी प्रकार से कुछ कुछ धर्म बताए। क्षत्रियस्य समासतः, क्षत्रियों के धर्म को भी संक्षेप में सुनिए, आप लोग पढ़िए। तो पहला क्या है? प्रजानाम, प्रजा की रक्षा करना। दूसरा? दान, दानम, दान लेना, देना है, ठीक है, लेना नहीं है। आगे बताइए, तीसरा? अर्थात यज्ञ करना। आगे क्या है? चौथा? अध्ययनम, पांचवा क्या है? विषयों में न लगना, विषय में आसक्ति। वेरी गुड। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे चलिए, वैश्य का बता रहे हैं कि वैश्य के कौन कौन से धर्म हैं। तो पहला क्या है? पशुनाम पशुओं की रक्षा करना। और आगे क्या है? दूसरा? दान देना, तीसरा? यज्ञ करना, यज्ञ, चौथा? अध्ययन करना, अध्ययनम, पांचवा? व्यापार करना, व्यापार, व्यापार व्यापार करना। छठा? कुशीदम, ब्याज इत्यादि लेना, है ना, ब्याज, ब्याज इत्यादि लेना। और लास्ट क्या है? कृषि, कृषि करना। और मनुस्मृति के अनुसार शूद्र का क्या कार्य है? एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादेशत, है ना। तीनों मतलब वर्णों की सेवा, तीनों वर्णों की सेवा तीनों करना, वर्णों की किसी भी प्रकार की ईर्ष्या भाव को छोड़ करके उनकी सेवा करना, है ना। तो यही क्या है? शूद्र का धर्म है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग आने वाले हैं जो हमें श्लोक जहां से पढ़ना है ना। मतलब हमारा आज रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, और आगे की जो कक्षा है 15 मिनट में समाप्त हो जाएगी। आगे वाले पाठ में भी आज कुछ नहीं है विशेष आज। चलिए ठीक है, 92 पर पहुंच गए हम सभी। 7 8 और हमें और पीछे के श्लोक पढ़ने हैं, उसके बाद जो फ्रेश श्लोक होंगे, नए श्लोक होंगे, उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें बता रहे हैं कि ऊर्ध्वम नाभिर मेध्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः तस्मात् मेध्यतमम त्वस्य मुखम उक्तम स्वयंभुआ। स्वयंभुआ अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा नाभे ऊर्ध्वम, नाभि से जो ऊर्ध्व वाले जो भाग हैं, अर्थात मुख वाले भाग से जो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, और बाहु से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। तो ये लोग नाभि से ऊपर वाले हैं, तो इनको मेध्यतरः अर्थात इनको श्रेष्ठतर पुरुषः परिकीर्तित, उनको श्रेष्ठतर पुरुष कहा गया है कि ये लोग श्रेष्ठतर है। और उसमें भी मेध्यतमम, मेध्यतम कहा गया है। श्रेष्ठतम किसको कहा गया है? अस्य, किसको कहा गया है? मुखम, अर्थात मुख से उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण को सबसे श्रेष्ठ उक्तम कहा गया है, क्योंकि ब्राह्मण का काम क्या है? सबसे श्रेष्ठ है। ब्राह्मण यदि नहीं होगा तो किसी भी राज्य की राज्य व्यवस्था नहीं होगी।
वैश्य अपना व्यापार कर नहीं पाएगा और शूद्र भी अपना किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ब्राह्मण को सबसे श्रेष्ठ इसमें बताया गया है। और ब्राह्मण को क्यों बताया गया है सबसे श्रेष्ठ, तो कह रहे हैं कि उत्तमांगोत भयात, एक मिनट, उत्तमांगोत भवात अर्थात उत्तम अंग से उद्भव होने के कारण से, जन्म होने के कारण से, है ना। ज्येष्ठात अर्थात ज्येष्ठ होने के कारण से। और ब्राह्मण किस लिए कहलाता है, धारणात अर्थात हर एक विषय को वह अपने अंदर धारण कर लेता है, हर एक ज्ञान विज्ञान का उसके अंतर्गत स्टोरेज होता है। और आगे कहते हैं कि सर्वस्यैव सर्वस्यैवास्य सर्गस्य, इस संपूर्ण सृष्टि का वह क्या होता है, धर्मतः अर्थात धर्म से ब्राह्मण जो होता है वह प्रभु होता है ना। ब्राह्मण जहां भी होगा इस संसार में वह इस सृष्टि का प्रभु माना जाएगा, स्वामी माना जाएगा, क्योंकि वह ज्ञान विज्ञान के द्वारा कहीं भी अपने जीवन को जी सकता है, किसी भी राज्य को, किसी भी देश को सबसे आगे ले जा सकता है और किसी भी देश को सबसे पीछे कर सकता है। ठीक है, तो ब्राह्मण क्या है, सबसे ऊपर है। आगे कह रहे हैं कि तम ही स्वयंभू स्वादास्य तपस्तप्त्वादितो सृजत हव्य कव्याभिवाह्याय सर्वस्याय गुप्तये। ठीक है जी, तो आगे भी कह रहे हैं कि तम ही अर्थात उस ब्राह्मण को स्वयंभू अर्थात भगवान ब्रह्मा ने क्या किया है, तो स्वात आस्यात अर्थात अपने मुख से उसको उत्पन्न किया है। और कैसे उत्पन्न किया है, तपस्तप्त्वा तपस्या करके, आदितः सबसे प्रारंभ में उसी की सृष्टि की है, ब्राह्मण की सृष्टि की है। किसके लिए की है, तो हव्य कव्याभिवाह्याय अर्थात हव्य और कव्य का वहन करने के लिए, और सर्वस्य अस्य च गुप्तये, इस संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए उन्होंने ब्राह्मण की उत्पत्ति की है। ठीक है, ब्राह्मण की उत्पत्ति क्यों की है, ब्राह्मण की उत्पत्ति इसलिए की है ताकि इस संपूर्ण सृष्टि की रक्षा हो सके और हव्य कव्य का अच्छी प्रकार से वहन हो सके। तो हव्य कव्य का बताते हैं कि यस्यास्येन सदा स्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः अर्थात जो देव होते हैं, देवों का जो गण होता है, जो यस्यास्येन जिसके मुख से हव्यों को सदा ही अश्नन्ति खाता है, प्राप्त करता है, और कव्यानि च पितरः और जो पितर लोग होते हैं वे कव्यों को प्राप्त करते हैं। तो किम भूतम अधिकम तथा ततः अर्थात उस ब्राह्मण से क्या कोई प्राणी अधिक हो सकता है, क्या कोई प्राणी श्रेष्ठ हो सकता है, तो नहीं हो सकता। तो ब्राह्मण होता है तभी क्या होता है, देवों की पूजा होती है। देव अर्थात प्रकृति के जो 33 कोटि के जो अलग अलग पदार्थ हैं, तो इन सभी के लिए जो भी कर्मकांड की व्यवस्था है इसे कौन करता है, ब्राह्मण करता है, जो विद्वान होता है। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा यज्ञ करना तो सभी के लिए लिखा गया है, लेकिन यज्ञ कराने का अधिकार किसे था, केवल ब्राह्मण को था, क्योंकि वह उसी विद्या का ज्ञाता था। तो हव्य अर्थात देवों को दी गई जो आहुति होती है ब्राह्मण के द्वारा संपन्न होती है। और जो पितर लोग होते हैं इस संसार में, जो भी हमारे माता पिता होते हैं, तो हमें इनकी सेवा कैसे करनी है, इनके प्रति क्या क्या धर्म है, इसी को कव्य कहते हैं। तो कव्य का पालन भी ब्राह्मण के द्वारा ही होता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि भूतानाम प्राणिना श्रेष्ठ अर्थात इस संपूर्ण संसार में जो भी भूत है, जो भी पदार्थ है, तो इसमें जो प्राण वाले प्राणी हैं वही क्या है, श्रेष्ठ हैं। और प्राणी नाम बुद्धिजीविनः प्राणियों में से जो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धि के आधार पर जो अपना जीवन जीते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। और बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठ जो बुद्धिमान तो हैं, लेकिन उसमें भी क्या है, जो नर है, मनुष्य जो है, वे श्रेष्ठ माने गए हैं। क्योंकि बुद्धि तो पशु पक्षियों में भी होती है, लेकिन मनुष्यों को श्रेष्ठ माना गया। और नरेशु ब्राह्मणा स्मृतः नरों में जो है वो ब्राह्मण श्रेष्ठ माने गए हैं। और आगे कहते हैं कि ब्राह्मणेशु च विद्वांसः ब्राह्मणों में जो विद्वान लोग हैं वे श्रेष्ठ हैं। और विद्वानों में जो कृत बुद्धयः अर्थात बुद्धि के अनुसार कार्य को करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। और बुद्धि के अनुसार कार्य करने से भी ज्यादा श्रेष्ठ वे हैं जो कर्तारम जो उसको आचरण में लेकर के आते हैं। और जो आचरण में लेकर के आते हैं कर्तृषु, उनसे भी श्रेष्ठ कौन है, जो ब्रह्म को जान जाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्म के जो वेत्ता है वही क्या है, आगे श्रेष्ठ कहलाते हैं। ठीक है जी, तो यहां तक के जो श्लोक का भाग था हमने पहले की कक्षाओं में देख लिया था।
आगे हम लोग अब नवीन श्लोकों को थोड़ा बहुत देखते हैं। 20 श्लोक बचते हैं और 20 मिनट ही है हमारे पास, तो चलिए 20 मिनट में इनको हम लोग देख लेते हैं। ये 110 श्लोक तक का भाग थोड़ा थोड़ा पढ़ना है हमें। उसके बाद का जो प्रकरण है बहुत आसान है वो। तो कहते हैं कि उत्पत्ति रेव विप्रस्य मूर्ति धर्मस्य शाश्वती सही धर्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात विप्रस्य उत्पत्ति, ब्राह्मण की जो उत्पत्ति है ना, ये धर्म की शाश्वती मूर्ति है, धर्म की सदा रहने वाली मूर्ति के समान है। ठीक है। और सही धर्मार्थम उत्पन्नो, ब्राह्मण की उत्पत्ति किसके लिए होती है? धर्म और अर्थ के लिए होती है। ठीक है। धर्म और अर्थ के लिए ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है, और यह ब्रह्म भूयाय कल्पते, और ब्राह्मण जो होता है वह मोक्ष को प्राप्त करने के लिए होता है। ब्राह्मण मोक्ष के लिए होता है, कल्पते अर्थात उसी के लिए समर्थ होता है। ठीक है। तो ब्राह्मण की उत्पत्ति साक्षात धर्म कहलाती है ना। धर्म कहने से क्या अभिप्राय है? धर्म कहने से अभिप्राय है, अगर कोई विद्वान व्यक्ति होगा, ब्राह्मण व्यक्ति होता है, तो वही समाज को दिशा निर्देश देता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। विद्वान व्यक्ति होगा, ब्राह्मण होगा, तो वो क्या करेगा? आपको सही सही अर्थों को बताएगा। ठीक है। जैसे आप सभी को मैं एक बात बताऊं, तो आचार्य सायण ने वेद मंत्र का भाष्य किया हुआ है। तो इन्होंने वेद मंत्रों के भाष्य में एक शब्द आया, अष्टापदी गौहु आलम्भनीयाः। तो इन्होंने इसका भाष्य किया है कि 8 पैर वाली जो गाय होती है ना, तो आप इसकी यज्ञ में आहुति दो, बलि दो इसकी, ऐसा इन्होंने भाष्य किया हुआ है। तो उसके बाद फिर से आप लोग भी समझ सकते हैं कि 8 पैर वाली कोई गाय नहीं होती है, गाय के तो 4 ही पैर होते हैं। तो इनके भाष्य को पढ़ करके लोगों ने अर्थ निकाल लिया, और इन्होंने भी इसी प्रकार से बताया कि जब गाय के गर्भ में भी जब एक गाय होती है, गाय का जो शिशु होता है, तो ऐसी गाय की आप लोगों को बलि देनी है। तो फिर एक और सन्यासी आए, ब्राह्मण आए, जिनका नाम स्वामी दयानंद था। तो उन्होंने भी वेदों का भाष्य किया, और उन्होंने बताया कि ये जो अष्टापदी गौ है ना, तो गौ जो शब्द है इसके अनेक अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? वाणी अर्थ है। तो अष्टापदी गौ का मतलब होता है कि 8 प्रकार की वाणियों से हम लोग ईश्वर के प्रति अपने भावों का समर्पण करें। ठीक है जी। तो ब्राह्मण क्या होता है? साक्षात धर्म की मूर्ति होता है। वह आपको सही सही अर्थ से अवगत कराता है। अगर आप गलत अर्थ को पकड़ लेंगे तो फिर आप इस संसार का विनाश कर डालेंगे। और हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे मत पंथ हैं, संप्रदाय हैं, जो केवल अंध धर्म के अंधावलंबी होने के कारण से, केवल जैसा उनके मजहबों में, पंथों में लिख दिया गया वैसा बनने के कारण से, मानवता के साथ साथ में जो है हमारे पशु पक्षी जो हैं, इनके लिए भी खतरनाक बने हुए हैं। हर साल पता नहीं कितने मासूम पशु पक्षियों को मार दिया जाता है, केवल और केवल धर्म के स्वरूप के बिगड़ने से, है ना। ठीक है जी। तो इसीलिए ब्राह्मण जो होता है वह धर्म की शाश्वती मूर्ति होता है, और वह धर्म अर्थ के लिए ही उत्पन्न होता है, और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। आगे कहते हैं कि ब्राह्मणो जायमानो ही पृथिव्याम अधिजायते। अर्थात ब्राह्मण का जब जन्म होता है तब वह पृथिव्याम, पृथ्वी पर अधिजायते, सबसे श्रेष्ठ होता है। ठीक है। ब्राह्मणो जायमानो ही पृथिव्याम अधिजायते, कि ब्राह्मण जन्म लेते ही पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और ईश्वरः सर्वभूतानां, सभी भूतों का ईश्वर माना जाता है। ईश्वर अर्थात सभी भूतों का भी जो है वह ईश्वर, ईश्वर अर्थात उनका जो ईश्वर अर्थात उनसे श्रेष्ठता का नाम ले सकते हैं। ईश्वर अर्थात जो मालिक, ऐसे सेंस में आता है, सभी भूतों का हेड हो जाता है। और आगे धर्म कोश से गुप्तये, धर्म के कोश की रक्षा के लिए ही ब्राह्मण का जन्म होता है। ठीक है। तो अब ऐसा मत समझना कि किसी के पिता ब्राह्मण जाति वाले हैं, तो उनके घर में किसी बालक का जन्म हुआ तो वह बालक भी ब्राह्मण हो गया, और वह सब लोग जाकर के उसके पैर छूने लगे। ऐसा नहीं है। जाति व्यवस्था का कहीं भी आपको उल्लेख नहीं मिलेगा। एक भी श्लोक, एक भी वेद मंत्र ऐसा नहीं मिलेगा
जिसमें जातिगत शब्दों का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, जातिगत शब्दों का प्रयोग कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। तो ब्राह्मण जायमाना, ब्राह्मण उत्पन्न होने का क्या मतलब है कि जो बालक गुरुकुल में आचार्य के पास जा करके और 16-18 सालों की कठिन तपस्या करके जो विद्या का अध्ययन करता है और उसके बाद जब आचार्य उसको प्रमाणित करते हैं कि यह ब्राह्मण कहलाने के योग्य है, तो उस ब्राह्मण का जब आगमन होता है समाज में, तो वह क्या होता है, पृथ्वी पर श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, आजकल के समय में भी देख लो आप लोग, जो भारत की सबसे कठिन परीक्षा है आईएएस की, तो जो व्यक्ति इसको निकाल लेता है वह अपने पूरे गांव में या पूरे डिस्ट्रिक्ट में श्रेष्ठ माना जाता है ना। वह भी तो छोटा ही होता है ना, केवल 22 या 25 साल का होता है, लेकिन फिर भी सब लोग उसको श्रेष्ठ बोलते हैं, सब लोग उसको सम्मान देते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण का मतलब जो कर्मणा ब्राह्मण है, जन्मना ब्राह्मण नहीं। और मनुस्मृति को जो लोग खूब गाली देते हैं, इसका खंडन करते हैं, तो उनको पढ़ना चाहिए। भीमराव अंबेडकर ने भी इस बात को कहा हुआ है कि वेदों में कहीं भी जन्मना जाति व्यवस्था की बात नहीं की गई है, अपितु कर्मों के आधार पर जो अलग अलग ज्ञान विज्ञान से युक्त होता है उसी को ब्राह्मण मानना चाहिए। ठीक है जी, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि सर्वम स्वम ब्राह्मणस्येदम, अर्थात इस संसार में यत किम चित जगतीदम जगतीगतम, अर्थात संसार में जो कुछ भी विद्यमान है, जो कुछ भी प्राप्त है, यत किंच जो कुछ भी प्राप्त है, वह सर्वम अर्थात सब कुछ क्या है, ब्राह्मणस्य इदम, सब कुछ क्या है, ब्राह्मण का स्वम अपना है। इस संसार में जो कुछ भी है ना, सब क्या है, ब्राह्मण का ही है। आगे कहते हैं कि श्रेष्ठ है ना, अर्थात वह श्रेष्ठ है, अर्थात वह ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ भाग से, मुख से उत्पन्न होने के कारण से इसका है। और अभी जनेन अर्थात उत्तम कुल में जन्म लेने के कारण से सब कुछ ब्राह्मण का है। सर्वम वही ब्राह्मण अर्हति, सब कुछ ब्राह्मण ग्रहण कर सकता है। तो आजकल के समय में भी देख लो आप लोग, जो भी व्यक्ति आईएएस की तैयारी करता है और उसको क्वालिफाई कर जाता है, तो फिर क्या होता है, छोटी छोटी परीक्षाओं का वह स्वामी हो जाता है ना। छोटी छोटी परीक्षाएं उसके लिए किसी भी प्रकार से मायने नहीं रखती हैं। तो जो भी मतलब विद्वान होगा, जो भी ज्ञाता होगा, जो भी किसी भी विद्या का, ऐसा ही नहीं कि आईएएस का, जो भी कोई हारमोनियम में एक्सपर्ट है उसका ब्राह्मण है, कोई तबला में एक्सपर्ट है उसका ब्राह्मण है, कोई गाने में एक्सपर्ट है तो वह उसके अंदर की विद्वत्ता है, क्वालिफिकेशन है, तो वह जहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा मंच उसी का हो जाता है। ठीक है, कोई कविता पाठ करने में एक्सपर्ट है तो वह उसी का हो जाएगा, कोई पढ़ने में है तो वह सारी परीक्षाएं उसके लिए बिल्कुल छोटी हो जाती हैं, सारी परीक्षाएं उसकी हो जाती हैं। लोग कहते हैं ना कि ये परीक्षा तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो अभी ब्राह्मण अर्थात अपने विषय का विद्वान होगा, तो वह इस संसार में प्रत्येक वस्तु पर अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है। समझ में आ रहा है ना आप सभी को? बोर तो नहीं हो गए? जी नहीं। नहीं और भ्राता जी, बताइए, थोड़ा सा सोए तो नहीं है? कमेंट कीजिए एक बार सभी लोग। नहीं भ्राता जी, जाग रहे हैं। जाग रहे हैं ना? चलो ठीक है, 20 और श्लोक बच रहे हैं, और हमारे 19 श्लोक बच रहे हैं। बस इसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद पाठ को समाप्त कर लेंगे। और 19 श्लोकों में बस 10 श्लोक बस आपको पढ़ने हैं। तो कहते हैं कि स्वमेव ब्राह्मणो भुक्ते, ब्राह्मण जो होता है ना इस संसार में, स्वमेव अर्थात अपना ही खाता है। ठीक है, स्वम वस्ते अपना ही क्या करता है, वह पहनता है। और स्वम ददाति अपना ही जो होता है वह दान करता है। ठीक है, इस संसार में ब्राह्मण जो होता है ना, वह अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपना ही दान करता है। ठीक है, और आगे कह रहे हैं कि आनिशंस्यात् ब्राह्मणस्य भुंजते इतरे जनाः। तो कहते हैं आनिशंस्यात् अर्थात ब्राह्मणस्य आनिशंस्यात्, अर्थात ब्राह्मण की कृपा से ही, ब्राह्मण की कृपा से, ब्राह्मण की दया से ही इतरे जनाः भुंजते, जो और लोग हैं ना ये खाना खा पाते हैं या अपनी प्रत्येक गतिविधि को कर पाते हैं। ठीक है, जैसे आप सभी ने देखा था ना कि राजा के पास भी अर्थशास्त्र में अच्छे अच्छे अमात्य होने चाहिए, अच्छे अच्छे क्या होने चाहिए, पुरोहित होने चाहिए, जो राजा को गलत कार्य करने से बचाएं। और राजा अगर कहीं भी प्रमाद करता हुआ दिखाई दे तो उसके सामने जा करके घंटा बजा दें। ठीक है, तो राज्य को कौन लोग संभालते हैं, देश को कौन लोग संभालते हैं, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर संभालते हैं, है ना।
बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर संभालते हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग संभालते हैं, इसीलिए ये संसार सब कुछ चल रहा है, भारत देश सब कुछ चल रहा है। नहीं तो जा करके पाकिस्तान में देखिए किस प्रकार की हालत हो गई है। आप दुकान खोलोगे और आपके दुकान पे कोई सामान खरीदने के लिए नहीं आता है, बल्कि लूटपाट करके चला जाता है। ठीक है, तो ब्राह्मण भी जो है, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण कहीं हवन कराने के लिए गया तो आप शादी कहीं करा रहे हैं तो डीजे वाले को आप लोग देंगे 11,000 20,000, है ना। डीजे वाले को 20,000 11,000 देंगे, और उसके बाद खाना पीना बनाने वाले को, सबको एक एक करके सबको आप देंगे, एकदम पैसा लुटाएंगे। और कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है, बड़े अच्छे अच्छे लोग भी शादी वादी करते हैं बेचारे, तो आजकल के समय में केवल साज सज्जा में भव्यता को दिखाने के लिए कई कई लाख का कर्जा वो लोग लेकर के शादी करते हैं, 15-15 20-20 लाख का कर्जा लेकर के। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आप हर जगह खर्च करोगे, लेकिन जो पुरोहित होगा, जो ब्राह्मण होगा, जिसने पूरी शादी आपकी कराई है, उसको जब दक्षिणा देने का टाइम आता है तो लोग मतलब बहुत मतलब आनाकानी करने लगते हैं। तो भाई ब्राह्मण भी तो अपना कार्य कर रहा है ना, तो आप उसको ऐसा मत समझो कि ये फोकट का खा रहा है। ब्राह्मण अपना खा रहा है, अपना ही वह पहनता है, अपनी विद्या के द्वारा वह पहनता है। जब धनानंद ने चाणक्य का अपमान करके उनको राज्य से निकाल दिया, तो उन्होंने क्या कहा कि यदि मेरे अंदर सामर्थ्य होगा तो मैं अपने शिष्यों का निर्माण खुद कर लूंगा, बोलते हैं ना। तो मतलब ब्राह्मण को किसी की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपने कार्य को खुद ही कर सकता है। आगे करते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो तस्य कर्म विवेकार्थम शेषाणाम अनुपूर्वशः स्वयंभुवो मनुर्धीमान इदम शास्त्रम अकल्पयत। तो तस्य कर्म विवेकार्थम, शेषाणाम अनुपूर्वशः अर्थात कर्मों के विवेक के लिए, है ना। तस्य अर्थात ब्राह्मण के, और शेषाणाम अर्थात जो 3 वर्ण और बचे, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो ब्राह्मण के और 3 वर्णों के क्रमशः, क्रम पूर्वक कर्म के विवेक के लिए, उनके कर्मों को जानने के लिए, स्वयंभुवः जो स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मनु, स्वयंभुवः मनु अर्थात स्वयंभू जो मनु है, स्वयंभू के पुत्र जो मनु है, धीमान अर्थात जो बुद्धिमान है, उन्होंने इस शास्त्र को बनाया। ठीक है, तो चारों वर्णों के कर्म के विवेक के लिए क्रमशः उन्होंने स्वयंभू मनु ने इस शास्त्र को बनाया। ठीक है, सिंपल है श्लोक। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि विदुषा ब्राह्मणे नेदम अध्येतव्यम प्रयत्नतः शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यम सम्यक नान्येन केन किंचित। तो विदुषा ब्राह्मणेन, विद्वान ब्राह्मण के द्वारा, इदम इस शास्त्र को, प्रयत्नतः अध्येतव्यम प्रयत्न पूर्वक इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, विद्वान ब्राह्मण के द्वारा इस शास्त्र को प्रयत्न पूर्वक पढ़ना चाहिए। और आगे कह रहे हैं कि शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यम, पढ़ने के बाद में अपने शिष्यों को भी बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ठीक है, सम्यक अर्थात अच्छी प्रकार से अपने शिष्यों को भी पढ़ाना चाहिए। लेकिन नान्येत केन किंचित, नान्येन केनचित मतलब ब्राह्मण के अलावा और किसी को भी पढ़ाना नहीं चाहिए। पढ़ सकते हैं सभी लोग, लेकिन पढ़ाना केवल ब्राह्मण को ही है, और किसी को नहीं पढ़ाना है। क्योंकि ब्राह्मण जब पढ़ता है तो वह गहराई से पढ़ता है, तो जो गहराई से पढ़ता है वही क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है। ठीक है, अगर सभी लोग पढ़ाने के लिए लग जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर वही है, अर्थ का अनर्थ करेंगे। और लोग मनुस्मृति को आज के समय में फूंकते हैं, है ना। तो सभी को पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ाने का काम कौन करे, ब्राह्मण करे। तो आगे कह रहे हैं कि इदम शास्त्रम अधीयमानो, इदम शास्त्रम अधीयानो ब्राह्मणः संसितव्रतः मनोवाक देहजैर नित्यम कर्म दोषैर न लिप्यते। तो इदम शास्त्रम अधीयाना, इस शास्त्र को पढ़ता हुआ जो ब्राह्मण है, जो संसित व्रत अर्थात व्रतों का जो अनुष्ठान करने वाला है, तो वह क्या है, मनोवाक देहजैर अर्थात मन से, वाणी से और देह से उत्पन्न होने वाले जो कर्म दोष ही, अर्थात जो कर्मों के जो दोष हैं, उनसे, कर्म दोष से वह न लिप्यते, वह लिप्त नहीं होता है। ठीक है, तो इस शास्त्र को जो पढ़ने वाला ब्राह्मण है, जिसने व्रत का धारण किया हुआ है, वह मन, वाणी और देह के
देह से उत्पन्न होने वाले कर्म दोषों से लिप्त नहीं होता है। आगे देखते हैं। आगे कहते हैं कि पुनाति पंक्ति वंशाश्च सप्त सप्त परावरान पृथ्वीमपि चैवेमां कृत्स्नामेको पि सोहरति। तो कहते हैं कि स अर्थात वह जो ब्राह्मण है ना, वह जो ब्राह्मण है वह क्या करता है, पंक्तिम पुनाति, अपनी पंक्ति को पुनाति पवित्र करता है, ठीक है। वंश अर्थात अपने वंश को पवित्र करता है, और सप्त सप्त परावरान, और दूसरे जो सात सात उसके आगे आने वाली जो सात पुश्ते हैं ना, जो सात पीढ़ियां हैं, उनको भी क्या करता है, ये पवित्र करता है। पुनाति अर्थात पवित्र करता है, ठीक है। और आगे फिर इसी प्रकार से कह रहे हैं कि पृथ्वी में भी अर्थात कृत्स्नाम कृत्स्नाम पृथ्वीमपि, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी को भी क्या करता है, ये अपि पवित्र करता है। संपूर्ण पृथ्वी को भी क्या करता है, ये सह एक, अर्थात वही एक जो ब्राह्मण है ना, वह अर्हति, अर्थात वह ग्रहण करने के लिए समर्थ होता है, ठीक है। तो जो ब्राह्मण मतलब मनुस्मृति को अच्छे से पढ़ता है, तो उसके विषय में बता रहे हैं कि वह अपनी पंक्ति, पंक्ति का मतलब अपने आसपास के जो भी लोग हैं उनको पवित्र करता है, वंश अर्थात वंश को पवित्र करता है, और अपनी सात सात पीढ़ियों को पवित्र करता है, और वह संपूर्ण पृथ्वी को, कृत्स्नाम पृथ्वीम, संपूर्ण पृथ्वी को, इमाम कृत्स्नाम पृथ्वीम, इस संपूर्ण पृथ्वी को वह एक जो ब्राह्मण होता है ना, वह अर्हति, ग्रहण करने के लिए समर्थ होता है, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं कि इदम स्वस्त्ययनम श्रेष्ठम, इदम बुद्धिर विवर्धनम, इदम यशस्यम आयुष्यम, इदम निःश्रेयसम परम। तो यह जो शास्त्र है कैसा है, यह स्वस्त्ययनम, स्वस्त्ययनम मतलब स्वस्ति का आयन है, कल्याण का घर है, धर्म शास्त्र है, ठीक है। श्रेष्ठम अर्थात यह श्रेष्ठ है, ठीक है। यह जो स्वस्त्ययनम, जो ये जो श्रेष्ठ जो ग्रंथ है, ये बुद्धि विवर्धनम, बुद्धि को बढ़ाने वाला है, स्वस्ति का आयन है, कल्याण का घर है, बुद्धि को बढ़ाने वाला है, और इदम यशस्यम आयुष्यम, और ये क्या है, यश को प्रदान करने वाला है, यश को बढ़ाने वाला है, आयु को बढ़ाने वाला है, और इदम निःश्रेयसम परम, और ये जो परम निःश्रेयस है, मोक्ष है, उसकी सिद्धि कराने वाला है, उसकी प्राप्ति कराने वाला है, कौन, मनुस्मृति, ठीक है जी। तो ये जो स्वस्त्ययनम है, स्वस्त्ययनम का मतलब धर्म शास्त्र भी लिया जाता है, तो ये जो धर्म शास्त्र है, ये बुद्धि को बढ़ाने वाला है, ये यश और आयु को बढ़ाने वाला है, और ये मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। तो लास्ट में बस उपसंहार हो रहा है, ग्रंथ की केवल भूमिका बांध रहे हैं इसमें। तो अस्मिन् धर्मे खिलेनोक्तो गुण दोषौ च कर्मणाम चतुर्णामपि वर्णानाम आचारश्चैव शाश्वतः। तो अस्मिन मतलब इस ग्रंथ में है ना, इस मनुस्मृति में अखिलेन धर्म उक्त, अखिलेन धर्मे उक्त अर्थात संपूर्णता के साथ में धर्मे उक्त अर्थात धर्म को कहा गया है, ठीक है। इस ग्रंथ में संपूर्ण धर्म को कहा गया है, और कर्म नाम गुण दोषौ च, कर्मों के गुण और दोष को भी कहा गया है, ठीक है। कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा काम गलत है, इसको भी कहा गया है। चतुर्नाम अपि वर्णानाम, चारों वर्णों का जो आचार है, जो शाश्वत, जो सदा रहने वाला जो आचार है, जो भी धर्म है, तो इसको भी क्या हुआ है, कहा गया है इसी ग्रंथ के अंतर्गत, ठीक है। एक ये प्रसिद्ध श्लोक है, आचारः परमो धर्मः, जो आचार है वही सबसे बड़ा धर्म है। और आचार किसे कहते हैं, जो श्रुत्योक्त, अर्थात श्रुति के द्वारा जो उक्त है, श्रुति अर्थात वेदों में जो कहा गया है, और स्मार्तः, जो स्मृतियों में जो धर्म कहा गया है, जो आचार कहा गया है, वही सबसे श्रेष्ठ धर्म है ना। तो श्रुति और स्मृतियों में कहा गया जो आचार है, जो कहा गया है वैसा ही हमें आचरण करना है, उसी को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। तो तस्मात् अस्मिन, इसीलिए अस्मिन, इसी धर्म में सदा ही युक्त होकर के, नित्यम स्यात्, नित्य ही हो जाए, आत्मवान द्विजः, अपने आत्म तत्व को जानने वाला द्विज हो सकता है, ठीक है।
तो कह रहे हैं कि श्रुति और स्मृतियों में जो भी आचार कहा गया है, आचरण करने को कहा गया है, वही सबसे बड़ा धर्म है। तो इसीलिए जो ब्राह्मण जो ब्राह्मण इसमें सदा युक्त हो जाता है, लग जाता है इसके प्रति, वह आत्मवान हो जाता है, वह आत्म तत्व को जानने वाला हो जाता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि विच्युतो विच्युतो विप्रो न वेद फलम अश्नुते। जो आचार से जो हीन जो ब्राह्मण होगा ना, उसको वेद का फल कभी भी प्राप्त नहीं होता है, न अश्नुते, है ना। आचार से हीन, आचार से हीन जो, आचार से भ्रष्ट जो होता है ब्राह्मण, उसको कभी भी वेद का फल प्राप्त नहीं होता है। आचार का मतलब जो भी हमने जाना, जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया, तो वह हमारे आचरण में भी होना चाहिए। सत्यम वद, धर्मम चर, अध्ययनम अध्यापनम, यजनम याजनम, दानम प्रतिग्रह। दान लेना भी है और दान देना भी है, तो ये दोनों होना चाहिए। तो जो भी आचरण नहीं करेगा वह वेद के फल को नहीं प्राप्त करता है। और जहाँ जो आचारेण तु संयुक्त, जो आचार से संयुक्त हो जाता है वह संपूर्ण फल का भागी हो जाता है। संपूर्ण फल भाग भवेत, संपूर्ण फल का भागी हो जाता है। ठीक है, एक और श्लोक बस देखिए, उसके बाद जो है इसमें 12 अध्यायों के विषयों का विवेचन यहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे वाला श्लोक आसान है, एक श्लोक और बस देख लीजिए। तो आगे कहते हैं कि एवं आचारतः दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम सर्वस्य तपसो मूलम आचारम जगृहुः परम। तो इस प्रकार से, एवं अर्थात इस प्रकार से, आचारतः अर्थात आचार से, धर्मस्य गतिम, धर्म की गति को दृष्टवा देख करके, मुनयः अर्थात महर्षियों ने, सर्वस्य तपसा मूलम, सभी तपों का मूल जो है ना, आचारम जगृहु परम, आचार को ही कहा है। सभी तपस्या के मूल को आचार ही कहा है। ठीक है, संसार में जो भी तपस्या है तो सबका मूल क्या है, आचार है, व्यवहार, अर्थात आपने कितना उस पर आचरण किया। सत्य बोलो, धर्म करो, असत्य मत बोलो, जुआ मत खेलो। अब आप इधर वेदों के सूक्तों में तो पढ़ते हैं अक्षर मा दिव्य, जुआ नहीं खेलना चाहिए, और यहाँ से छूटने के बाद फिर ड्रीम 11 पे अपनी टीम बनाने लगते हैं, है ना। या फिर अलग अलग जो भी गेम आ रहे हैं आजकल के, सोचते हैं कि चलिए इतने सारे लोग हैं, 50-60 लोग, क्या पता मेरी किस्मत आज मेहरबान हो जाए, है ना। और जैसा वेदों में कहा गया है कि हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए, है ना, नहीं तो जुआरी की जैसी स्थिति हो गई थी, उसकी पत्नी छोड़ करके भाग गई थी, उसकी सास उससे बात नहीं कर रही थी, उसके ससुर उसको देखना नहीं चाहते थे, उसके माता पिता ने उससे संबंध तोड़ दिए थे। तो क्या वेदों की बात आजकल के समय में प्रासंगिक नहीं है? आज भी तो इसी प्रकार से जुआ लोग खेलते हैं ना, और बच्चे आजकल ज्यादा शिकार हो रहे हैं। किसी के ऊपर 20 लाख का कर्जा हो जा रहा है, किसी के ऊपर 40 लाख का। एक तो ऐसा लड़का है 20-25 साल का जिसके ऊपर 90 लाख से ऊपर का कर्ज हो चुका है। उसने पता नहीं किससे मांग मांग करके इसी में ऑनलाइन जो ये जुआ खेलने वाला ये जो शुरू हुआ है, और हर एक खिलाड़ी, आपका जो भी आइडियल खिलाड़ी है, सब इसका प्रचार करते हैं। तो ये गलत कार्य है, इनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो जो आचरण करता है वही क्या करता है, धर्म की गति को जान सकता है, वही श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। जो आचरण नहीं करेगा वह धार्मिक नहीं कहलाएगा, वह श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं कहलाएगा। इसीलिए आचार क्या है, सबसे मूल है। अब आगे क्या है, मनुस्मृति के विषयों को बता रहे हैं कि मनुस्मृति में कौन कौन से विषय हैं। ठीक है, तो ये श्लोक एक एक शब्दों में देखते जाइए। जगतश्च समुत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति, संस्कार विधि, संस्कार की विधियों को, और व्रतचर्योपचारम, व्रतचर्या का जो उपचार है इसको। ठीक है, व्रतचर्योपचारम मतलब व्रत आदि का सेवन आपको किस किस प्रकार से करना है, इसके विषय में। स्नान की विधि को, परम विधि, स्नान की परम विधि को इसमें बताया गया है मनुस्मृति में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें 12 अध्यायों के जो भी विषय हैं अभी आगे आएंगे, सभी के विषय में बात होगी। तो आगे कह रहे हैं कि दाराधि गमनम चैव, है ना, दाराधि गमनम चैव। दाराधि गमनम का मतलब विवाह इत्यादि करना। विवाह नाम चल लक्षणम, 8 प्रकार के जो विवाह होते हैं इनका लक्षण बताया गया है। महायज्ञ विज्ञानम,
जो महायज्ञ है इनका विधान बताया गया है, महायज्ञ को किस किस प्रकार से करना है। और श्राद्ध कल्पम अर्थात श्राद्ध की जो विधियां हैं, जो शाश्वत विधियां हैं, इनको भी बताया गया है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि वृत्ति नाम लक्षणम। अब ये जो ऊपर आया ना श्राद्ध कल्प की विधि, तो आप लोग इसमें जा करके पढ़िएगा श्राद्ध कल्प की विधि कैसे होती है, क्या क्या होती है, और उसको देखिएगा कि जैसा मनुस्मृति में कहा गया है क्या मतलब उसी प्रकार से आज के समय में श्राद्ध की क्रिया होती है, या फिर आजकल के समय ये केवल विडंबना मात्र ही केवल शेष बचा है। अभी कुछ समय पहले श्राद्ध पक्ष बीता है ना, तो सभी लोग अलग अलग प्रकार से यज्ञ इत्यादि करके अपने माता पिता के पास कुछ न कुछ भिजवाते हैं। तो आप उसको मैच कीजिएगा जब कभी आपको समय मिले कि मनुस्मृति का श्राद्ध कर्म और आजकल के समय का जो श्राद्ध कर्म है इसमें अंतर है या फिर बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं ये लोग। आगे कह रहे हैं वृत्ति नाम लक्ष्मणम लक्षणम अर्थात वृत्ति का लक्षण, आजीविका का जो उपाय है उसको करना, स्नातक का जो व्रत होता है उसको बताया गया है, भक्षा भक्ष्य क्या खाना है और क्या नहीं खाना है इसकी पवित्रता को बताया गया है, और द्रव्याणाम शुद्धि द्रव्यों की शुद्धि का की भी विधि इसमें बताई गई है। ठीक है, द्रव्यों की शुद्धि का विषय भी इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो स्त्री धर्म योगम स्त्री का क्या धर्म है, तपस्यम तापस्यम अर्थात तपस्या इत्यादि के विषय में बताया गया है। ठीक है, मोक्षम मोक्ष विषय को बताया गया है, संन्यासम एवं संन्यास की विधि को इसमें बताया गया है, और राज्यश्च धर्मम अखिलम राज्य का संपूर्ण राजा का जो भी संपूर्ण धर्म है इसको बताया गया है, और कार्याणाम च विनिर्णयम और राजा का जो भी कार्य इत्यादि है इसका भी विधान इसमें इस शास्त्र में किया गया है। ठीक है, अब आप इसको मैच कर लेना कौन कौन सा विषय किस किस अध्याय में है ना। अभी मैं मैच करके आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन शाम को ये भी आपका आप समीकरण में बताए। तो ये तो याद करना ही है ना, 12 जो अध्यायों के विषय हैं, कुछ अलग तो नहीं है इसमें, है ना। 12 अध्यायों के विषयों को तो वैसे भी याद करना है ना। ठीक है, ये याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको 12 अध्यायों के जो जो विषय हैं उसको याद करने हैं। ठीक है, अब ये वाले श्लोक पढ़ करके ये समझ में आ रहा है कि जो उस पीडीएफ में लिखा हुआ है ना बस एक एक शब्दों में गृहस्थों के धर्म है ग्रंथ की भूमिका, इससे काम नहीं चलेगा। पहले अध्याय में जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं उन सबको याद करना है कि ये टॉपिक पहले अध्याय में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आप लोग भी रिसर्च कीजिएगा, फिर बाद में मैं और इसको स्पष्ट करूंगा। आगे कह रहे हैं कि साक्षी प्रश्न विधानम। तो साक्षी प्रश्न का विधानम, साक्षी मतलब गवाह का जो प्रश्न होता है तो वह किस प्रकार का प्रश्न करेगा उसका विषय, धर्मम अर्थात उसका धर्म भी आगे बताया गया है। ठीक है, और स्त्री पुंसयो अर्थात स्त्री और पुरुष का जो धर्म है वह भी बताया गया है, और विभाग धर्म को भी इसमें बताया गया है। ठीक है, द्यूतम विभाग धर्म मतलब धन के विभाग धर्म को बताया गया है, और द्यूत अर्थात जो भी द्यूत इत्यादि का खेलता है उसके विषय में बताया गया है। कंटका नाम च शोधनम जो भी राज्य के जो शत्रु हैं उनसे किस किस प्रकार से निवृत्ति हो सकती है इस विषय को बताया गया है। और आगे कहते हैं वैश्य शूद्रोपचारम, वैश्य और शूद्र का जो अपना अपना उपचार है जो कार्य है उसको बताया गया है। समकीर्णा नाम च संभवम, और जो संकीर्ण जातियां हैं वर्ण संकर हैं तो उनके विषय में भी बताया गया है कि वर्ण संकर की उत्पत्ति किस कारण से होती है। और आपद धर्म च वर्णा नाम, सभी वर्णों का जो आपद धर्म है इसको भी बताया गया है कि जब आपत्ति काल में आपको कौन कौन से धर्मों में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, और प्रायश्चित विधि को भी इसमें बताया गया है। आगे चलते हैं, 2-3 और श्लोक हैं। संसार गमनम चैव, संसार में किस किस प्रकार की गति होती है इसको बताया गया है। त्रिविधम 3 प्रकार की जो संसार में गति होती है इसको बताया गया है। कर्म संभवम कर्म से उत्पन्न होने वाली, ठीक है, तो कर्म से उत्पन्न होने वाली संसार में 3 प्रकार की जो गतियां हैं उनको बताया गया है। और निःश्रेयसम कर्मणाम निःश्रेयसम अर्थात कर्मों का जो मोक्ष है उसको बताया गया है। कर्मों की किस किस प्रकार से हमें कर्मों से मोक्ष मिलती है,
और गुण दोष परीक्षणम, गुण और दोषों को भी बताया गया है। ठीक है, 1 मिनट। निःश्रेयसम अर्थात मोक्ष विषय को बताया गया है, और कर्मणाम च गुण दोष परीक्षणम, कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा भी, इस विषय को भी इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे कहते हैं कि देश धर्मान जाति धर्मान कुल धर्माश्च शाश्वतान, देश के प्रति हमारे धर्म कौन है, जाति के प्रति हमारे क्या क्या धर्म है, कुल के प्रति हमारे क्या क्या धर्म है, जो शाश्वत धर्म है, जो सदैव रहने वाले हैं। पाषंड गण धर्मांश, पाखंडियों के जो धर्म हैं वे कौन कौन से हैं। तो अस्मिन शास्त्रे मनु उक्तवान, इस शास्त्र में महाराज मनु ने कहा है। तो यथा इदम मुक्तवान शास्त्रम पुरा पृष्ठो मनुर्मया तथा इदम युयमप्यद्य मत सकाशा तन्ने बोधता। तो कहते हैं, भृगु मुनि इसमें कहते हैं, भृगु मुनि इसमें कह रहे हैं कि पूरा अर्थात पूर्व काल में, ठीक है, पूरा अर्थात पूर्व काल में, मया पृष्ठः, मेरे द्वारा पूछे जाने पर, मनु अर्थात मनु महाराज ने, यथा इदम शास्त्रम उक्तवान, जैसा इस शास्त्र को कहा है, तथा इदम, वैसे ही इस शास्त्र को, अद्य आज, युयम अपि, आप सब भी, मत सकाशात मतलब मुझसे, निबोधत अर्थात आप सभी इसको आज मेरे द्वारा उसी प्रकार से आप इसको जानिए। ठीक है, तो प्राचीन काल में मेरे पूछे जाने पर जैसा मुझे उपदेश महाराज मनु ने दिया था, उसी प्रकार से आप भी मुझसे वैसा ही उपदेश जानिए। ठीक है जी, तो ये मनुस्मृति का पहला अध्याय जो है हमारा समाप्त हो गया। किसी का कोई प्रश्न अथवा बात हो तो आप मुझसे कह सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आप सभी परीक्षा की तैयारी कीजिए।